Recording in progress. Hi everyone, today we are going to discuss about the chapter 5 retirement के कुछ important चीजें यानी retirement of partner during the year. Retirement of partner during the year. अरे भाई ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको ईयर एंड के में ही बंदा निकले भाई, कहीं पर जरूरी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। आप 3 महीने का नोटिस दो, बाहर चले जाओ। आप 1 महीने का नोटिस दो, अकॉर्डिंग टू द कंपनी रूल बाहर चले जाओ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं तू और तारुष पार्टनर्स है, तो मेरे को आपकी फॉर्म से बाहर निकलना है। मेरे को टॉक्सिसिटी लग रही है आप लोगों के साथ काम करते हुए, तो मैं आपको नोटिस दूंगा सर मैं नेक्स्ट मंथ से नहीं आऊंगा काम पे, ये मेरा शेयर आप प्लीज मेरे को बांट दीजिए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ऐसा क्या है, वैसे तो हम लोग पहले से प्लान करके चलते हैं कि ईयर एंड हो, पर कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि ये हमारे पास हो, तो उस सिचुएशन में हमारे पास आपके जो प्रॉफिट है वो किस पे दिए जाते हैं। तो पहला होता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हिज शेयर मतलब पार्टनर शेयर जो रिटायर्ड हो रहा है, जो रिटायर्ड पार्टनर है उसकी शेयर की बात हो रही है। इज एस्टिमेटेड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट। कहां पर करते हैं जी? लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे एस्टिमेट करते हैं। और एवरेज ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट ये हमें दिया होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 3 साल 4 साल लिखा होगा। अब दूसरा हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, वही रीवैल बनाएंगे अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, वही बनाएंगे हम लोग अपने पार्टनर्स कैपिटल अप टू द डेट ऑफ। ये थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, अप टू द डेट ऑफ ये रिटायरमेंट में ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, पर पहले वाला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ गई? बढ़िया। दूसरा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अमृत का प्रॉफिट शेयर है 3/10। ये रिटायर्ड हो गए 30 जून 2024 को। अब यहां पर 30 जून को रिटायरमेंट हुई, तो इस साल का तो प्रॉफिट है नहीं। इट वॉज एग्रीड दैट द प्रॉफिट विल बी एस्टिमेटेड ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर। तो यहां पर क्या होगा, लास्ट अकाउंटिंग ईयर में जो प्रॉफिट कमाया था उससे हम एस्टिमेट करेंगे। यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का कितना है जी, 2,40,000। ये क्वेश्चन में दिया होगा। अमृत शेयर अब आपके पास जो निकलेगा वो कब से निकलेगा सर? 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक। कितने महीने हो गए? अप्रैल मई जून, 3 महीने, 2,40,000। शेयर कितना हो गया भाई का? 3/10। और महीने कितने हो गए? 3/12। और ये मेरा प्रॉफिट निकल गया। क्या ये तरीका समझ में आया पहले वाला? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन। भरत भाई, भरत भाई का प्रॉफिट शेयर 1/2 30 सितंबर को फर्म से निकल गई। अब उसने बोला कि हम यहां पर प्रॉफिट लेंगे 3 साल का एवरेज। आपको याद है ना सेकंड चैप्टर जो हमने गुडविल वाला किया था, वहां पर 3 साल का एस्टिमेशन निकाला था, वैसे यहां पर भी एस्टिमेशन के साथ काम करना। पहला कितना है प्रॉफिट? पहला है लॉस 2,40,000, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, माइनस में। दूसरा है 2,20,000 का लॉस। तीसरा है 2,80,000 का प्रॉफिट। और भारत का जो 1 अप्रैल से लेकर, भारत का शेयर की बात कर रहा हूं अकेले, भारत का शेयर दिया हुआ अलग से, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 का दिया हुआ है कितना? 15,000। आप बताइए मुझे टोटल कितना लॉस पे करेगा या कितना प्रॉफिट होगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2,40,000 माइनस 2,40,000 माइनस 2,20,000 प्लस 2,80,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना हो गया, 60,000 प्रॉफिट प्लस माइनस 2,40,000 विच कम्स टू 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 विच कम्स टू 60,000 लॉस। 60,000 में से भरत का शेयर कितना हो गया? 30,000। 1/2 है, 1/2 दिया हुआ है। तो वहाँ 15,000 की रखता है। 15,000 तो ये है कि इस महीने का लॉस हमें अलग से दिया हुआ है,
1/4 नहीं है ये, इस साल का लॉस है, इस साल का लॉस। ये 2022-21 का था, ये 22 का था, ये 23 का था। समझ में आया? तो ये कितना हो गया टोटल लॉस? 30,000। 30,000 प्लस 15,000, तो टोटल लॉस हो गया भरत का 45,000। क्या ये बात समझ में आ गई? मैं फिर से बोल रहा हूँ आदित्य, 2,40,000 रुपये लॉस, 2,20,000 रुपये लॉस, 2,80,000 प्रॉफिट। तो मेरे पास टोटल लॉस कितना है 3 साल का? 1,80,000 डिवाइड बाई 3 यानी 60,000 का लॉस, विच इज द एवरेज। उसके अलावा इस साल का भी लॉस दिया हुआ है भाई का, ये मैंने निकाला 15,000, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया? 45,000 लॉस पे चले। 15,000 इसका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये अलग से लॉस है, और ये आपका 30,000 निकाला है, तो 30,000 प्लस 15,000 विच कम्स टू 45। समझा? ठीक। नेक्स्ट, एक केस ये भी होता है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड इन द पास्ट ईयर may be applied to the sale of current year। ठीक है, अब इसका छोटा सा एग्जांपल लिख ले। शरद है, शरद का प्रॉफिट है 4/10। शरद का प्रॉफिट 4/10। ये रिटायर्ड हो गए 31 जुलाई 2024। अब पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयर जो आपका रिटायरिंग पार्टनर का है was to be estimated applying the last year's net profit till the date of retirement। जब तक आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट आप उसका निकालें। तो लास्ट ईयर का जो नेट प्रॉफिट था ऑन द सेल, ये देखो थोड़ा सा बस यहाँ पे ट्रिक यही है, ऑन द सेल ऑफ 20 lakhs, ये सेल है 20 lakhs, वॉज 2 lakhs। इसका मतलब तेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 10%। मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो 10%। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आई? ठीक है। अब सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 2024, टू 31 को गया ना ये, 2024 वॉज 15 lakhs। अब बता इसका प्रॉफिट कितना होगा? देख, हमारे पास लास्ट ईयर में 20 लाख की सेल थी, प्रॉफिट था 2 लाख रुपए। 1,50,000। किसका? ये पूरी फर्म का नेट प्रॉफिट था 2 लाख। तो 1,50,000 तेरा प्रॉफिट हो गया पूरी फर्म का। भाई का शेयर कितना हो गया? शरद का, शरद का शेयर कितना हो गया? नहीं 2 लाख नहीं होगा। नहीं, 15 लाख है ना। हाँ। 15 लाख की सेल है तो 1.5 लाख ही तो हुआ। 10% हमने यही डिसाइड करा कि प्रॉफिट शेयर 10% ही रखेगा। अच्छा ठीक है, क्या पूरा है? प्रॉफिट निकाल। पूरा प्रॉफिट तो निकालना ही नहीं है ना, मैं तो फर्स्ट। 60,000। तो हमारे पास 4/10 60 60। 60,000 इंटू फिर वो भी नहीं, तो करो। 60,000 हो गया बस। क्या इंटू क्या करेंगे? नहीं वो पूरा वो कर रहा था ना, 31 जुलाई तक 15 लाख प्रॉफिट था, उसमें तो उसका शेयर निकाल रहा था इंटू 4/10 इंटू 1/3 वो कर रहा था। उसका आंसर पहले सबसे पहले 15 लाख तो सेल है। हाँ सेल में से परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया? 10%। 10% यानी थी 1,50,000। 1,50,000। 1,50,000 में से उसका शेयर 4/10। ये था सिंपल सा, तू पता नहीं कौन सी कॉम्प्लिकेशन। अकाउंट्स को कॉम्प्लिकेट करेगा, अकाउंट में मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। डन। अकाउंट्स इजी है, सच बता रहा हूँ, बहुत इजी है। बस कॉम्प्लिकेशंस नहीं लानी इसके बीच। सीयूईटी में आराम से इस बार बच्चों के आए हैं, आराम से आपके फुल आ सकते हैं, झूठ नहीं बोल रहा। आपके आराम से फुल आ सकते हैं। मुझे मैथ्स का नहीं पता, मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ। मैं बीएसटी का बता सकता हूँ, मैं इको का बता सकता हूँ, मैं अकाउंट्स का बता सकता फॉरेन जाओ। हूँ। फॉरन भी जाएगा, 90% लिया फॉरन जा, 90% ला फॉरन जा, कोई दिक्कत नहीं, सीधी 90%। होता है ना, बहुत सीधी होता है। ऊपर नहीं होंगे। सही बोल रहा है, इस बार नहीं होंगे। इलेक्शन खत्म हो गए ना। आप किसके लिए वोट मांगेंगे? क्या? क्लास क्या है वाली। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर सर पंखा बंद कर दो। कर दे ऑफ रिटायरिंग पार्ट। अब देख, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ रिटायरिंग पार्ट।
अब हमारे पास हम वाप, हम वापस आते हैं अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अरे जब हमारे पार्टनर रिटायर्ड होते हैं तो दो सिचुएशंस हो सकती है। पहली सिचुएशन ये कहती है कि रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भैया यहाँ पर जो भी मेरे पार्टनर्स हैं कुछ नया नहीं लेकर आए, भाई 3:1 है, ये जो 2 वाला है ये रिटायर्ड हो गया तो मेरा कितना हो गया 3:1, राइट। यहाँ पर तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर चला जाता है इसमें, तो हमारे पास ना यहाँ पर एक ध्यान रखना, जब रिटायरिंग पार्टनर बीच में छोड़ के जा रहा है तो जब हम उसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, दिस अमाउंट गेट्स ट्रांसफर्ड टू सस्पेंस अकाउंट। किस में जाता है? तो यहां पर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब ये केस कैसे आया? सर मैं आपको फिर वापस आपकी कैपिटल अकाउंट बनाकर देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना भी प्रॉफिट कमाया आया यहां पर, और जितने भी लॉसेस आते हैं वो कहाँ आएंगे? यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो गया सर? प्रॉफिट। और अगर यही लॉस हो गया तो आपकी क्या हो जाएगी एंट्री? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू P&L सस्पेंस। अब यहां पर अपने पास दो रूल्स याद रख लो, याद होगा नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और वही अगर मॉडर्न अप्रोच से देखेंगे तो हमारे पास ये कौन सा अकाउंट आ रहा है? ये हमारा कैपिटल अकाउंट आ रहा है। यहाँ पर कैपिटल क्या हो रही है? जब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और जब हमारे पास कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होती है तो डेबिट। यही हो रहा है। समझ में आया भाई जी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। दूसरा दूसरा केस ये कहता है व्हेन द पार्टनर, या व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर चेंजेस। अब यहां पर डिसाइड हुआ फ्यूचर में कि हम अपनी चीजें चेंज करने जा रहे हैं। याद है ना? शेयर G2S। G2S तो अच्छे से पता ही होगा। जी का मतलब गेनिंग, टू सैक्रिफाइस ऑफ द कैमरा में। तो जब हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर चेंजेस, तो हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर शेयर अगर प्रॉफिट है तो यहां पर क्या होगा? फिर भाई P&L सस्पेंस टू रिटायरिंग पार्टनर। पहले तो भाई रिटायरिंग पार्टनर को तो हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है भाई। अब इसको कौन करेगा कंपनसेट? दैट गेनिंग पार्टनर। तो यहां पर क्या हो रहा है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल, क्योंकि उसका शेयर बोले जा रहा है, टू P&L सस्पेंस। यहां पर हम उसको दे रहे हैं, उसका कैपिटल बढ़ रहा है ना। जस्ट ऑपोजिट उधर, जस्ट ऑपोजिट इधर कैसे होगा ये देख। जब हमारे पास बंदा जा रहा है P&L, रिटायरिंग पार्टनर टू P&L सस्पेंस, फिर हमारे पास क्या आएगा? P&L सस्पेंस टू गेनिंग पार्टनर, टू जो भी आपका है गेनिंग पार्टनर। अगर ये लॉस में है तो लॉस के केसेस में क्या हो जाता है? S2G। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा। समझ में आ गई? ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं फिर ये अच्छा सवाल पूछा किसी ने कि सर ये सस्पेंस गेनिंग पार्टनर्स को क्यों दिया जा रहा है? सर गेनिंग पार्टनर को जब हम कंपनसेट करते हैं गुडविल देकर, तो यहाँ पर हम देखिए ना, गेनिंग पार्टनर मेरा यहाँ से प्रॉफिट शेयर लेकर जा रहा है,
यहाँ पर हम कंपनसेट कर रहे हैं बाय पेइंग गुडविल फॉर हिज सैक्रिफाइस ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर। तो जब हम इससे पर्टिकुलर गुडविल का एक पर्टिकुलर शेयर ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट का जो शेयर बना है, तो ये कंपनसेशन भी यही करेगा। इसी वजह से हम यहाँ से इससे लिए रहे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, क्योंकि वही प्रॉफिट एंड लॉस हम इसको आगे देंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले हम उठा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 49। 49। मैंने भेज दिया बुक, मैंने मेरे को भेज दिया फोन पे। मेल, शान और वी, ये तीनों पार्टनर्स हैं। 7:5:3। प्रॉफिट 31 मार्च 2024 को था 1,80,000। शान भाई रिटायर्ड हो गए 31 जुलाई 2024। प्रॉफिट आपने निकालना है लास्ट ईयर के बेसिस पे, ठीक है भाई जी, लास्ट ईयर के बेसिस पे। अब यहां पर क्या पूछ रहा है वो, कि पहला केस है, पहला केस है जिसमें प्रॉफिट शेयर बिटवीन मेल एंड वी डज नॉट चेंज। सुन रहा है? पहले वाले केस में आपका कुछ नहीं चेंज हो रहा, तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनाते हैं। वर्किंग नोट्स में अगर मैं बात करता हूं, तो टोटल प्रॉफिट कितना था लास्ट ईयर? 1,80,000। दूसरा, आपका जो प्रॉफिट है वो है 4/12 × 1,80,000। कितना हो गया जी? 60,000। शान का शेयर इज 5/15 ऑफ 60,000, 20,000। तो यहां पर एंट्री क्या होगी? सिंपल सी एक एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस। ये समझ में आया? सर आया कितना? ये देख, सबसे पहले फिर देख, टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,80,000। हाँ। यहाँ पर प्रॉफिट जो हमने 4 महीने का निकाला, क्योंकि हमारे भाई जो जा रहा है, ये कब जा रहा है? 31 जुलाई को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। उसके बाद मेरे पास जो इसका शेयर है शान का, वो कितना है? 5/15, 20,000। तो यहां पर ये कितना हो गया एंट्री में? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू शान्स कैपिटल। कितना हो गया? 20,000। कोई दिक्कत? सस्पेंस ही लिख दिया। हाँ, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी पार्टनर रिटायर होता है बीच में, तो यहाँ पर पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सर जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? एंड पे। पर जब बीच में मर गया, हमारे पास ना तो अभी कुछ है, अब इसका हिस्सा तो निकालना है, तो इसीलिए हम ये पैसा कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं? सस्पेंस के अंदर। समझे ये बात? और यही प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ चले जाएगा आगे जाके? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है भाई जी, समझ में आई बात? अब आता है दूसरा केस। दूसरा वाला केस ये कहता है, ये स्कूल में नहीं करवाया ना, क्योंकि इस साल नया टॉपिक है। ये पहला लग दिया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज। हाँ, हाँ, ये हमने ये किया, अब दूसरा वाला कर रहे हैं। सर पर अगर हम्म, चेंज हो या ना हो उससे क्या ही फर्क हाँ, है? पड़ेगा ना। अभी G2S आएगा ना, इसके बाद, इसके बाद गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आएगा ना। करें आज? भाई जी, सेकंड वाले केस में मेरे पास जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग है वो कितनी है? मेल और वी, मेल की और वी की, वो कितनी है? 1:1। ये क्या हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ओल्ड कितना था इनका? 7/5। नहीं नहीं, सेवन 7/3। 7:3। तो ये जो है, ये है 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया गेनिंग रेशियो? 1/2 - 7/15। 15 क्यों? क्योंकि 7:5:3 था ना, इसलिए 15। 7/10 मत कर देना। हाँ, ऐसा। हाँ, तो 7:5:3 होता है हाँ ना। हाँ हाँ। याद करना, यही तो था, 7:5:3 है ना। तो ये बहुत लोग गलती कर देते हैं कि 7/10 होगा ना सर। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? न्यू माइनस ओल्ड। मैंने गलती करी थी, वैसे वाला मैं बोला हूँ।
देख रहा है? बाय 10 और ये ऐसे बहुत लोग करते हैं, ये वाला ध्यान रखिएगा। मेरा प्लस माइनस 2/10 आ गया था, वही मैं सोच रहा था आंसर कैसे गलत आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15। तो अब आपने कैसे करना है, अब इसको भैया एलसीएम ले लीजिए। 30, 15 माइनस 14, 1/30। फिर आपके पास 30, सर 15 माइनस 2, 6, 9/30। तो अब सर ये 30 तो प्रॉफिट शेयर है, तो हमारी रेशियो क्या हो गई, 1:9। ये मेरा क्या निकला, गेनिंग। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड, समझा, पक्का। पर ये निकालने का मतलब क्या अब होता है? बता रहा हूं इसका निकालने का मतलब। सर जी अभी तक हमने निकाला था हिस्सा कितना है भाई का, 20,000। अब ये 20,000 कौन कंपनसेट करेगा, जिन्होंने गेन करा है। कंपनी क्या से देगी, कंपनी क्यों देगी, कंपनी तो पार्टनर से ही लेती है ना। पिछले वाले केस में तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो शेयर है वो निकल जाएगा। पर इस बार तो कोई बंदा गेन कर रहे हैं, कौन गेन कर रहा है, ये वी जो है 9 का गेन कर रहा है, और ये मेल जो है 1 का गेन कर रहा है। तो गेन तो ये कर जितना गेन कर रहे हैं उसी के हिसाब से जाएगी ये। तो अब यहाँ की एंट्री सुन, तो पहली एंट्री तो वही रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट सर, टू शान। हाँ बोल बोल। अगर कोई छोड़ के जा रहा है तीन में से, तो दो की तो बढ़ेगी ना कैपिटल, क्या हाँ बोलते हैं नहीं, पिछले वाले केस में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं हुआ था, सबने अपना अपना हिस्सा वही रखा। कैसे? भाई जी अब एक बात बताओ मुझे, मैं आप सर 7:5:3 है। 50,000 प्रॉफिट हुआ था पहले, वो तीन में बढ़ता था तो हाँ कम कम था। हाँ हाँ अब दो में बढ़ेगा तो हाँ। कुछ ज्यादा अब होगा। भाई मेरे तो कैपिटल भी तो उसी, तो इसमें रेशियो चेंज नहीं हो रही ना, बात तो रेशियो की हो रही है ना यहाँ पर, रेशियो चेंज नहीं हो तो रही ना। गेन तो कर ही रहा है ना। अरे यार तू अब ऐसे सोच तू, ये भाई मेरा जो भाई है मेल, मेल, शान और वी, ऐसे समझ ले। हाँ। शान मेल जो है इसका हिस्सा था 7/12, और वी का हिस्सा था, सॉरी, 7/15, और इसका 3/15, यही था ना। अब इसके जाने के बाद, शान के जाने के बाद इसका हिस्सा कितना हो गया, 7/10, 3/10। अब तू कह रहा है कि सर दोनों में शेयर में चेंज आ गया। अरे भाई चेंज आ गया तो रेशियो तो एक ही है, रेशियो में तो कोई गेनिंग नहीं हो रही। तेरा बिल्कुल सवाल सही है, पर यहाँ पे रेशियो तो एक ही है, रेशियो में तो कोई चेंजेस नहीं आई, उसने बराबर तो नहीं करी, किसी एक का गेन तो नहीं हो रहा, किसी एक का लॉस तो नहीं हो रहा। अब इन्होंने क्या करा फ्यूचर में, जब सेकंड वाले केस में इन्होंने क्या डिसाइड करा कि भाई जी हम ना फ्यूचर में ये 1:1 बांट लेंगे बराबर बराबर। अब यहाँ पर किसी का गेन हो रहा है, किसी का लॉस, सेक्रीफाइस भी तो हो सकता है, पर यहाँ पे दोनों का गेन हो रहा है। तूने जैसे बोला, किसका ज्यादा गेन हो रहा है वही ज्यादा देगा। किसी के जाने से किसी को ज्यादा फायदा हो रहा है, किसी को कम फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर यही हुआ है मेल और वी के साथ। मेल को कम फायदा हुआ है, वी को ज्यादा फायदा हुआ है। तो इसीलिए जो प्रोपोर्शन है, जो सस्पेंस अकाउंट का 20,000 रुपए है, वो भी तो उसी हिसाब से बटेगा। उन्हीं बंदों से तो लेंगे हम लोग। क्या अब ये बात समझ में आई? तो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू शान कैपिटल हो गया 20,000। शान कैपिटल में मैंने किससे लिया, मेल और वेल, जो भी इसका नाम है, वेल और वी, टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। अब ये जो पैसा है, सुन रहे हैं, ये कितने में से लेगा, ये लेगा 9:1। 20,000, 18,000, 2,000। ये दो एंट्रीज पास कर दे, ऑल्टरनेटिव वाली में मत चाहिए, क्यों? गलती कर देगा। सर वो आसान लग रही है। नहीं मुझे पता था, गुडविल टाइप्स। मुझे पता है तो वही करेगा, गलती कर देगा। बुकला है ना, तभी ठीक है। क्या हुआ, कुछ नहीं, और हम तो आगे एक्सेसिव लेस थी बॉडी को तो ये कर पता। नाउ डिटर्मिनिंग, दिस इज द सेकंड केस, डिटर्मिनिंग द प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये तो वही हो गया नॉर्मल जी, अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ काम करो। चलिए भाई, अगर आपके पास प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन,
एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन हम लोगों ने जब पहली बार अपने फर्स्ट चैप्टर में जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस बांटे थे, हम लोगों ने जो हमारे पार्टनर्स ने प्रॉफिट एंड लॉस, या जब भी हम ड्राइंग्स हो गई, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, जब हम वो काम करते थे कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे बटेगा मेरा एक्सटेंडेड प्रॉफिट पार्टनर्स को। सर फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जीरो नॉलेज है। पर कोई बात नहीं, तो ये कोई बात फर्स्ट चैप्टर का होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जब पार्टनर्स अपने पुराने प्रॉफिट्स को किस में बांटते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जाता है। रीवैल्यूएशन कब होता है? जब एडमिशन के समय, डेथ के समय, रिटायरमेंट के समय। यहाँ पे रीवैल्यूएशन क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल है कि सर जब भी हमारे पास प्रॉफिट जो डिटरमाइन करता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और जब भी हमारे पास एग्जैक्टली पार्टनर्स जब बीच में छोड़कर जाते हैं, तो एग्जैक्टली हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना होता है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वहीं पर ही डिवाइड हो सकता है। तो हमारे पास क्या हो गया? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर लॉस हो गया तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद ये चैप्टर कम मैंने समरी पढ़ा दी है। इलस्ट्रेशन नंबर है 50। शुरू कर। श्याम, ज्ञान और मेरा दोस्त पवन। 753। ज्ञान भाई रिटायर्ड हो गए 1 जुलाई 2024 को, और वहां पर उस साल जो हमारा प्रॉफिट था, पूरे मतलब पूरे साल का तो नहीं, जब तक रिटायरमेंट की डेट का प्रॉफिट था 3,60,000। और इसकी जर्नल एंट्री पास कर। सिंपल सी बात है, सिंपल सा तो क्वेश्चन। 3/12 का कुछ नहीं करना कि वो 3 कुछ महीने नहीं करना, कुछ नहीं कुछ करना। नहीं करना इसमें। तो इस वाले केस में जब ये बोल देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना। इसमें तो भाई जो डेट दी है उसके हिसाब से चलो। 1,10,000। 1,68,000। 3,60,000 है ना उसका 5 है उसका। अच्छा 1,00,000 नहीं, ज्ञान हुआ ना, 1,20,000 होना चाहिए। तीनों में बांटेंगे ना, अच्छा हम तो तीनों को प्रॉफिट देंगे ना भाई। ठीक है। क्या हो गया, ज्ञान को अकेला देगा क्या? ज्ञान का तो 1,20,000 बनता है, पर तीनों को प्रॉफिट देंगे ना, क्योंकि यहाँ ध्यान पर ध्यान का 30,000। 30,000 कैसे बन गया भाई जी? भैया पूरे साल का प्रॉफिट नहीं है ये जब तक का रिटायरमेंट है तब तक का प्रॉफिट है। 3,60,000 इंटू 5/15। 5/15 15। फिर उसके बाद ये पूरा साल क्या है? ये उसी साल उसी का? उसी उतने टाइम तक का है। अच्छा। फिर उसके बाद शाम का है 7/15 और पवन का है 3/15। बांट दो। 178, 72,